थीम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा थीम पर फोकस बात कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो, और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। तो इस प्रकार आज हम बात करते हैं आमेर राजवंश की, है ना। तो आमेर आमेर राजवंश में अपना जो शासक रहेगा अगला नेक्स्ट, वो रहेगा जगत सिंह। कौन रहेगा? जगत सिंह। जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह की अपनी बात होती है। तो जगत सिंह के शासन काल में क्या क्या होता है और जगत सिंह ने क्या क्या घटना होती है, तो इस इसके शासन काल में एक तो प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली का युद्ध, ठीक है। और रस कपूर, रस कपूर की घटना होती है इसके शासन काल में, ठीक है। तो जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय था ये, ठीक है। इसके शासन काल में गिंगोली का युद्ध होता है। रस कपूर, रस कपूर कौन थी? रस कपूर की हम बात करें तो रस कपूर एक नृत्यांगना थी, नृत्य करती थी जयपुर में। और ये जगत सिंह द्वितीय जो था, एक बार सामंत हुआ करते थे, सेठ साहूकार जो लोग हुआ करते थे, तो ये लोग इसका नृत्य देखने जाया करते थे, ठीक है। तो इसकी काफी तारीफ सुनी कि साहब बहुत अच्छा नृत्य करती हैं रस कपूर। तो एक दिन अपने जो राजा हैं जगत सिंह, वो भी उस समय जाते हैं कहाँ पर? इनका नृत्य देखने। इसके शासन काल की अपन बात करें तो 1803 से और 1818 तक इसके शासन काल रहता है जगत सिंह का। तो ये जाते हैं रस कपूर के नृत्य को देखने, देखते इनको बहुत पसंद आ जाता है रस कपूर का नृत्य, और ये अपने साथ ही रस कपूर को ले आते हैं कि रस कपूर अब आज के बाद तो कभी भी ऐसे नृत्य नहीं करेगी, कोई भी तरह नृत्य देखने नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार रस कपूर को अपने साथ महलों में ले आते हैं और महलों में लाकर और अपने साथ ही रखते हैं। उसके बाद थोड़ा समय निकलता है, रस कपूर कहती है कि राजा जी, आपने हमें यहाँ लाके रख डाल दिया मेलों में, थोड़ा अपने दरबार तक की भी तो परमिशन दो कि मैं आपके दरबार तक जाती हूँ। ओ बस इतनी सी बात। जगत सिंह कहता है कि ठीक है, कल से तुम दरबार में भी जो सभा रहती है, सामंत, सैनिक, साहूकार, सेठ, वो लोग आया करते थे, तो आप उस प्रकार जो हैं रस कपूर जो हैं आ सकती हैं। ये परमिशन दे दी जगत सिंह ने, राजा ने। तो इस प्रकार अपनी बात हो जाती है। तो वो उस प्रकार जैसे अपनी राज परिवार की महिलाओं का जो पद रहता है कुर्सी सभा में, वैसे बैठ जाती है रस कपूर आके, ठीक है। फिर कुछ समय निकलता है, रस कपूर कहती है कि आपको जो सैनिक है, सामंत है, आते ही प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं सेठ लोग, तो ऐसे ही मेरे को भी किया जाए। तो इस प्रकार जो है जगत सिंह वो कहता है कि ठीक है, इतनी सी बात। तो राजा जो रहे अपना सभा में कहता है कि जैसे आप मेरे को प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, कल से आपको रस कपूर को भी नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा, ये अनाउंस करा देता है, ठीक है। तो इससे सामंत और सेठ साहूकार हैं वो नाराज हो जाते हैं कि क्यों, कि आज ये वो रस कपूर जिसको अपन प्रणाम करेंगे, जो डांस किया करती थी, नृत्य किया करती थी, जिसको अपन पैसे उसके ऊपर वारते थे, मतलब कुछ इस तरह का नजारा, आज अपन इसको प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार जो है घृणा हो जाती है लोगों को कि ये राजा ने बहुत गलत किया कि ऐसी लेडीज जो नृत्य करती थी सार्वजनिक जगहों पर, उसको हम कैसे प्रणाम करें। तो इस प्रकार सामंतों में बहुत दुख हुआ कि ये राजा ने कैसा निर्णय लिया। कुछ समय निकला और गिंगोली का युद्ध हुआ। उस गिंगोली के युद्ध में महाराज जगत सिंह जो थे वो जाते हैं, उसी समय रस कपूर रहती है मालव में। और रस कपूर को जो है सामंत लोग मिलकर किसको, रस कपूर को नाहरगढ़ में बंदी बना देते हैं। नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ में इसको बंदी बना देते हैं और वहीं डाल देते हैं, आवाज नहीं, यहीं रहना है तेरे को। तो ऐसे बंदी बनाकर
इसको रस कपूर को वहां पर डाल देते हैं, सामंत सैनिक ये लोग सभी मिलकर, और राजा जी आते हैं जगत सिंह जी और पूछते हैं कि साहब रस कपूर कहाँ है। तो सामंत कहते हैं कि रस कपूर को तो हमने नाहरगढ़ में बंदी बना लिया है, इसलिए अब आप उसको यहाँ पर नहीं लाओगे और नहीं तो अच्छी बात नहीं है। जगत सिंह कहते हैं दूसरी रस कपूर ढूंढ लेंगे। इस प्रकार जो है कुछ समय निकलता है और जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जगत सिंह की मृत्यु का जैसे ही रस कपूर के पास समाचार जाता है नाहरगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ में इसको बंदी बना रखा था। समाचार जाने के पश्चात रस कपूर नाहरगढ़ की किले की दीवार से नीचे कूद जाती है और कहा जाता है कि जो जगत सिंह द्वितीय की अंतिम यात्रा थी उनको मुखाग्नि दी जाती है, तो उनकी जो चिता जल रही थी उसमें ही जाके बैठ जाती है रस कपूर कि जन्म जन्म का साथ अपन यहाँ नहीं मिले तो स्वर्ग लोक को मिलेंगे। तो इस प्रकार की बात हो जाती है। तो जगत सिंह के शासन काल में जो है गिंगोली का युद्ध होता है और रस कपूर नामक की जो है इनकी प्रेमिका रहती है। तो इस प्रकार की घटना होती है। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसके नाम से सिक्के भी चलाए थे जगत सिंह ने जयपुर में। तो इस प्रकार की घटना रहती है और हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो अपना राजा रहेगा वो है जगत सिंह। जगत सिंह द्वितीय के बारे में हम बात करें तो जगत सिंह द्वितीय का शासन काल जो है वो 1803 से 1818 ईस्वी तक रहा। जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई जगत सिंह ने 13 मार्च 1807 को, कब 13 मार्च 1807 को गिंगोली कहां पर पड़ता है नागौर के युद्ध में जोधपुर के शासक मानसिंह को पराजित किया था। कौन करता है पराजित? जगत सिंह। जगत सिंह पराजित कर देता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो सवाई जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं। अपन ने बात की थी कि अंग्रेजों ने राजस्थान में जो संधियां की थी 1817-18 ईस्वी में की थी, तो राजस्थान की जो भी संधियां हुई 1818 ईस्वी में होती हैं। तो ये संधि कब होती है? 15 अप्रैल 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है जगत सिंह द्वितीय जो है संधि करते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाई जगत सिंह ने रस कपूर नामक वेश्या के सिक्के भी जारी किए थे, जो अपन ने बात की। रस कपूर से संबंध होने के कारण सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? जगत सिंह द्वितीय को बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। उसके नाम के इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। उसके बाद जो अगला शासक आएगा अपना सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय की हम बात करें तो इसके शासन काल 1818 से और 1835 तक इसके शासन काल की बात होती है। इसके शासन काल में कोई अपने विशेष बात नहीं मिलती है। और अगला शासक है सवाई राम सिंह द्वितीय। 1835 से 1880 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। यह बहुत प्रसिद्ध जो है राजा है। इसके शासन काल में अनेक प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं और इसने जो ब्लू पोट्री जो है फेमस है उसको इसके शासन काल में लाई गई थी। तो अपन बात करते हैं। जन्म इसका 1833 में हुआ, जबकि वह 16 माह की अल्पायु में ही 1835 में जयपुर का शासक बन गया था। कौन कौन बन गया था? राम सिंह द्वितीय, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो राम सिंह द्वितीय के वयस्क होने तक 1851 तक जयपुर का प्रशासक रेजिडेंस कोर्सी के अध्यक्ष मेजर लुडलो के हाथ में रहा था। कितने वर्ष तक रहा था? लगभग 16 वर्ष तक। मेजर लुडलो जो थे, कहा जाता है कि 1817-18 में अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी। उन संधियों में यही प्रावधान था कि राजा की रक्षा करना, और जो राजा की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो अंग्रेज अधिकारी वो कार्यभार संभालेगा। तो ये बात हो जाती है। तो लुडलो जो है वो राम सिंह द्वितीय जो थे वो उम्र में अल्पायु थे, छोटे थे। तो लुडलो उस कार्य को देखते हैं उनके पिता की मृत्यु के पश्चात। तो लुडलो अनेक प्रकार के जो हैं कार्य करते हैं। अब कौन से कार्य करते हैं? इसी दौरान मेजर लुडलो ने 1814 में समाधि प्रथा व 1847 में स्त्री व्यापार व मानव व्यापार
पर जयपुर रियासत में रोक लगाई थी। उस समय जो है कहा जाता है कि कोई शासक की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हुआ करती थी, वो प्रथा थी। और उसके अलावा हम बात करें तो मानव व्यापार, कोई साधु संत हुआ, वो कोई बच्चों को खरीद लेता था और उनको अपना जो है चेला बना देता था, सेवा करवाता था। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बंद हुई। किसके शासन काल में? जॉन लुडलो शासक बने, वहां का नेतृत्व किया। और फिर ये सब नियम जो लाए हैं 1847 में, स्त्री व्यापार और समाधि प्रथा। पहले के अपन बात करते हैं अपने लोक देवता की, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी जो हुए हैं, इन लोगों ने समाधि ली है। ये सोचते थे अपनी उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो एक गड्ढा खुदवा कर और उसमें बैठकर मिट्टी पुरवा देते थे और वहां पर उनका समाधि स्थल बन जाता था। तो ये जो समाधि प्रथा भी जो हुई थी, उनको भी जॉन लुडलो बंद करवाता है। उसके बाद हम बात करें, राम सिंह दित्ते ने 1845 में जयपुर में महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो राम सिंह दित्ते जो हैं किसकी स्थापना कराते हैं? महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई थी। तो एक ऐसा एडवांस शासक जिसने कई वर्षों पहले ऐसा सोचा कि पढ़ाई भी जरूरी है और संस्कृत विद्यालय, अपनी संस्कृति के अनुसार संस्कृत विद्यालय भी जरूरी है, तो ये कुछ विश्वविद्यालयों का निर्माण कराता है। कहा जाता है कि इसने मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय तक की स्थापना की थी, पर उसमें किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो उसको बंद करवाया था। उसके अलावा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसके शासनकाल में करवाई गई थी। महिला विश्वविद्यालय में इसके जो है 3 बालिकाएं आती थी और 2 महिलाएं हुआ करती थी शिक्षक, जो इनको पढ़ाया करती थी। तो इस प्रकार जो कार्य हैं राम सिंह दित्ते के शासन काल में होते हैं। और राम सिंह दित्ते ने अनेक प्रकार के अलग अलग कल्चर एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया। अपन अभी बात करेंगे ब्लू पोट्री को, जो है राम सिंह दित्ते के शासन काल में आई थी। ब्लू पोट्री का अर्थ क्या होता है? ब्लू पोट्री का अर्थ होता है कि कांच, चीनी के जो बर्तन हुआ करते थे उनको ब्लू, नीले कलर से उनकी रंगाई पुताई की जाती थी, उसको अपन बोलते हैं ब्लू पोट्री। वो इनके शासन काल में ही वो आई थी। ठीक है। तो जयपुर में विलायत खान ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी, परंतु इन दोनों की क्रांति से पूर्व ही गिरफ्तार करने के कारण जयपुर में 1857 की क्रांति नहीं हो सकी थी। 1857 की क्रांति का विद्रोह इन्होंने रोका। और विलायत खान जो था उसने प्लानिंग भी बनाई थी कि अपन किस प्रकार क्रांति करेंगे, पर उसको इन्होंने रोका। और रोकने के पश्चात जो है इनको अंग्रेजों ने शाबाशी दी, काफी तारीफ की। और जयपुर में अपन पढ़ते हैं क्रांति 1857 की क्रांति में राम सिंह दित्ते ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। ठीक है, सहयोग करते अपन ने देखा कि किसको रोकते हैं, वो विलायत खां को। उसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने राम सिंह दित्ते को सितार ए हिंद की उपाधि दी। वो कठपुतली नामक जो परगना था वो इनको उपहार में दिया। सितार ए हिंद जो है उपाधि दी अंग्रेजों ने, किसको? राम सिंह दित्ते को। और कठपुतली जो परगना था वो इसको उपहार में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो जाती है अपनी। उसके बाद हम आगे बात करें तो राजस्थान में पहला मेडिकल कॉलेज 1861 में जयपुर में राम सिंह दित्ते द्वारा ही बनवाया गया था। पर अपन ने बात की थी मेडिकल कॉलेज बना दिया, पर उसमें एडमिशन के लिए कोई आया ही नहीं। तो इस प्रकार की जो है घटना होती है। राम सिंह द्वितीय ने 1857-58 में जयपुर में कला विद्यालय के रूप में मदरसा हुनरी की स्थापना की, जिसका 1886 में महाराजा माधो सिंह के नाम पर बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो इस प्रकार इसका नाम बदल दिया जाता है। राम सिंह द्वितीय ने 1868 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। कौन से रंग से करवाता है ये? गुलाबी रंग। ठीक है, गुलाबी रंग पुतवाता है, जिसे अपन बोलते हैं गेरुआ रंग। कौन सा रंग बोल सकते हैं इसको? गेरुआ रंग। गुलाबी, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले गुलाबी, ऑप्शन में गुलाबी ना हो तो कौन सा आएगा? गेरुआ रंग, उसे अपन बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि ऐसा सत्कार स्वागत किया जाता है अतिथि को कि कौन सा कलर पसंद, कि गुलाबी, पिंक, जो गेरुआ कलर से जो है पूरे जयपुर को उसका जो है पुतवाई करवाई जाती है। ठीक है, किसके
सम्राट एडवर्ड पंचम के आगमन पर ये करवाते हैं। राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही जो है अपन बोलते हैं जिसे गुलाबी नगरी जयपुर, उसको किसने किया था? राम सिंह द्वितीय। ठीक है। एडवर्ड पंचम ने जयपुर में को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा है। क्या कहते हैं कि जयपुर तो क्या है, सोने की चिड़िया है। तो इस प्रकार जो है एडवर्ड पंचम बोलते हैं ऐसा। ब्रिटिश पत्रकार स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टू इंडिया में जयपुर के लिए फर्स्ट बार पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया था। कौन करते हैं ये पुस्तक में, अपनी पुस्तक में जो है स्टेनले रीड जो रहते हैं वो पिंक सिटी के नाम से जो है इसका प्रयोग किया था, पहला शब्द। राम सिंह द्वितीय ने 1868 में ही अकाल राहत कार्यों के रूप में जयपुर में राम निवास बाग का निर्माण करवाया था। इन्होंने कौन से बाग का निर्माण करवाते हैं? राम निवास बाग का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। रामनिवास बाग का वास्तुकार डी फिबेक थे। कौन थे? डी फिबेक की बात हो जाती है। राम सिंह द्वितीय जयपुर में रामगढ़ बांध, रामगढ़ झील, राम प्रकाश थिएटर का भी निर्माण करवाया था। तो इन्होंने जो निर्माण कार्य भी बहुत सारे करवाए, कल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार का व्यक्ति था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में 1876 में पोथीखाना का निर्माण करवाया। पोथीखाना कछवाहा शासकों का निजी पुस्तकालय व चित्रकला संग्रहालय माना जाता है कि ये कछवाहा शासकों का जो है पोथी संग्रहालय वो निजी, बोले तो पर्सनल उनका ही हुआ करता था। ब्रिटिश राजकुमार अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने 1876 में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण कराया था। वास्तुकार कौन था? मिस्टर जेकब था इसका। ठीक है। वास्तुकार जो इसमें अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की जो नींव रखी उसमें पहला पत्थर जिसने लगाया वो कौन थे? राजस्थान में राजस्थान में निर्मित पहला संग्रहालय है तथा ये राजस्थान का एकमात्र संग्रहालय है जिसमें मम्मी, बोले तो मृत शरीर इसमें रखा हुआ है। आज भी अपन देखते हैं कि अल्बर्ट संग्रहालय, ये बात करेंगे अपन कि अपना अल्बर्ट संग्रहालय है। ठीक है। अब इस अल्बर्ट हॉल में यहाँ पर क्या रखी हुई है? मम्मी, मृत शरीर इसमें रखा हुआ है। ये एक तरफ इधर कबूतर जो है पक्षी वो रहते हैं, अपन देखते हैं फोटो की दिशा से भी यहाँ पर बहुत सुंदर नजारा एक फोटो में आता है और बहुत सुंदर अच्छी जगह है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। तो ये बात हो जाती है अपना अल्बर्ट संग्रहालय की, राम सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। तो ये कौन आता है, किसके सत्कार में किया जाता है? ब्रिटिश राजकुमार। ब्रिटिश राजकुमार जो है जयपुर में आते हैं और उनके आगमन के जो है ब्रिटिश वो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण कराया जाता है। ये जयपुर में स्थित है, एक बहुत अच्छा शानदार अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। ठीक है। के बाद हम बात करें सवाई माधो सिंह द्वितीय आता है अगला शासक। ठीक है। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा 1857 की क्रांति इसके शासनकाल में हुई, जिसने विद्रोह किया था, विलायत खां उसको रोका, उससे पहले ही विद्रोह से पहले गिरफ्तार किया। तो जयपुर में विद्रोह नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने उसको जो है सितार ए हिंद की उपाधि दी। उसके अलावा में जो है कठपुतली जागीर उसको दी थी, कठपुतली का जो है परकोटा राम सिंह द्वितीय को। सवाई माधो सिंह का शासनकाल 1880 से और 1922 ईस्वी में होता है। वास्तविक नाम इसका था कायम सिंह, जिसको अपन बोलते हैं बब्बर शेर भी इसको बोला जा सकता है। इसका भी ये भी एक महान शासक है। इसके शासनकाल में क्या होता है, इनको इतिहास में बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अच्छा आदमी था ये भी, बहुत खूब। सवाई माधो सिंह ने 1899 से 19वीं ईस्वी में जयपुर में चंद्रमहल सिटी पैलेस में प्रसिद्ध मुबारक महल में
का निर्माण कराया था। सिटी पैलेस जो है अभी देखते हैं अपन वर्तमान जयपुर में, उसका निर्माण कौन कराता है? माधो सिंह। ठीक है, उसके अलावा मुबारक महल मुगल राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है, कौन है? मुबारक महल। 1902 और 1903 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक एडवर्ड सप्तम का लंदन में राज्याभिषेक हुआ, जिसमें माधो सिंह द्वितीय भी भाग लेने लंदन गए थे। कौन जाते हैं? माधो सिंह द्वितीय। लंदन के इसी यात्रा में अपने साथ चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर गए थे। कौन गए थे? माधो सिंह द्वितीय। एडवर्ड सप्तम का जो है राज्याभिषेक होता है और माधो सिंह द्वितीय जाते हैं। ये ऐसे 2 कलश लेके गए थे, ये चांदी के पात्र हैं, इनको लेकर जाते हैं। कौन? माधो सिंह द्वितीय। कहा जाता है कि इनको भी आज भी अपन बात करें तो भारत देश है, यहाँ का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह लेता है तो उसके जो प्रिय देश है, रूस है, अमेरिका है, जो भी है वो लोग आते हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में। तो ऐसा समारोह लंदन में हो रहा था और अपने जयपुर के शासक थे माधो सिंह द्वितीय, इनको भी इनवाइटेशन था कि साहब आप भी आमंत्रित हो और आप भी आए इस समारोह में। ये जाते हैं, इन्होंने सोचा कि ईसाइयों का देश है लंदन और अपन वहां जाएंगे तो अपनी संस्कृति अपवित्र हो जाएगी, अपन अपवित्र हो जाएंगे, उनका पानी भी पिएंगे क्योंकि गाय का मांस खाते हैं, वो तो अपवित्र लोग हैं। तो इस प्रकार जो है माधो सिंह सोचते कि क्या किया जाए, तो चांदी के 2 पात्र बनाते हैं। ऐसे कितने? 2 पात्र। ठीक है, कहा जाता है कि इन 2 पात्रों में गंगा जल भरा जाता है। कौन सा जल? गंगा जल, सबसे पवित्र जल अपने भारत में, माँ गंगा का जल। गंगा जल भरकर इन पात्रों में, और जो है कहा कि दूध दूध के लिए अपने गाय साथ ले जाते हैं। उसके अलावा साथ ही गोविंद देव जी की मूर्ति को लेकर जाते हैं और पर्सनल स्वयं का एक जहाज बुक कराकर और वो लंदन की ओर रवाना होते हैं, जिसमें ये 2 चांदी के पात्र जो रहते हैं इनमें जल भरकर गंगा जल और लंदन की ओर रवाना होते हैं। लंदन जाते हैं, जैसे जहाज से उतरते हैं उसी समय कहा जाता है कि कुछ सैनिक और गोविंद देव जी आगे चलते हैं डोली में और फिर उसके बाद जो शासक चलते हैं माधो सिंह चलते हैं, कहा जाता है। और उस ऐसे दृश्य नजारे को देखने के लिए लंदन के लोग भीड़ उमड़ी कि ऐसा कहाँ का शासक आया महान कि अपने साथ गौ माता गाय लेके आया। और कहा जाता है कि 3 ही चीज महत्वपूर्ण है कि गंगा, गोविंद और गाय। गंगा, गोविंद और गाय, ये तीनों को साथ लेकर जो है माधो सिंह जाते हैं लंदन में। लंदन जाते हैं, आगे आगे गोविंद देव जी और उसके पीछे माधो सिंह और गाय। फिर उसके बाद वो जो शपथ ग्रहण समारोह है राजभवन, वहां पर पहुंच जाते हैं माधो सिंह और देखते हैं, जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ब्रिटिश राजा जो हुआ करते थे वो भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो माधो सिंह पानी पी रहे थे। तो माधो सिंह कहते हैं सैनिकों से कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी पियो। तो माधो सिंह भी कहते हैं अपने सैनिकों से, लाओ रे भाई, अपने भी गंगा जल का पानी घड़ों में से लाओ भर के। चांदी के पात्र जो थे अलग से पानी पीते हैं। कहा जाता है कि जो सूखी सामग्री, आटा, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, ये सब चीजें जो खाने की सामग्री है, ये भी लेकर माधो सिंह अपने साथ लंदन गए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। और तभी जो वहां के किसी राजा ने इधर उधर बहला फुसला कर कहा कि ये छुआछूत कर रहा है। कौन? माधो सिंह। तभी उनकी जो रानी थी उनको पता चला कि ये जो है आप लोग ईसाई हो तो आपसे छुआछूत कर रहे हैं, ये पर्सनल इनका पानी अलग लाए वो पी रहे, भोजन की सामग्री लाए अलग भोजन खा रहे, तो सब अलग है इनका। तो माधो सिंह को बुलाया जाए, ऐसा वहां की जो लंदन की रानी थी वो कहती हैं। तभी माधो सिंह को बुलाया और माधो सिंह से कहा कि आप ये सब छुआछूत क्या कर रहे हैं। माधो सिंह कहते हैं कि क्या कहा जाए। माधो सिंह सोचते हैं कि साहब आप हो ईसाई और आप मेरी बेटी समान हो। किससे कहते हैं? लंदन की जो राजकुमारी थी रानी, उससे कहते हैं माधो सिंह कि आप मेरी बेटी समान हो। और हमारे राजस्थान, हमारे भारत में एक परंपरा है कि क्या परंपरा है कि हम बेटी के यहाँ जाते हैं तो न बेटी के घर का पानी पीते हैं, न बेटी के घर का भोजन करते हैं। तो मैं उसी समय जो है आपको बेटी मानता हूँ। तो इस प्रकार की जो है बातें करते हैं माधो सिंह द्वितीय
कि आपको बेटी मानता हूं इसलिए मैं बेटी के घर का खाना नहीं खाता। इस चीज से जो लंदन की महारानी थी वो बहुत प्रसन्न होती हैं और जो है ठीक है साहब। तो इस प्रकार माधो सिंह जो है उसको थोड़ा भेंट पुरस्कार में देकर कुछ और वहां से बढ़ते हैं आगे। तो माधो सिंह एक ऐसा शासक था जो लंदन शपथ ग्रहण समारोह में गया और पानी के कुछ गंगा जल लेकर गया और खाने की सामग्री को लेकर गया। तो इस प्रकार इतना व्यक्ति था कि जिसने जो शासन काल था अंग्रेजों का, जो देश था वहां पर भी अपनी दिमाग लगाया। तो ऐसा व्यक्ति था। तो इस प्रकार ये अभी सिटी पैलेस वर्तमान जयपुर में, कहाँ पर, सिटी पैलेस में रखे हुए हैं ये चांदी के पात्र। इनको कभी जयपुर जाओ आप तो देखना, बहुत अच्छा सुंदर सिटी पैलेस में ये अभी वर्तमान में। कहा जाता है कि इनमें गंगा जल भरकर लेकर गया था, लंदन गया जो माधो सिंह द्वितीय। ठीक है। उसके बाद चांदी के कलश जो हैं वर्तमान में मुबारक महल बोले तो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। इन्हें दुनिया के में चांदी में सबसे बड़े पात्र के रूप में जाना जाता है और इनका संयुक्त वजन 680 केजी बताया गया है। कितना वजन है इनको? 680 किलो वजन है इनका। ठीक है। ये चांदी के पात्र हैं, ये दुनिया में सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। माधो सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। लंदन जाते समय गंगा जल इसमें भरकर लेकर गया था। ठीक है। तो ये माधो सिंह की बात हो जाती है। राजस्थान में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम 1904 में जयपुर रियासत में माधो सिंह के काल में ही हुई थी। माधो सिंह द्वितीय के काल में ही जो है डाक टिकट पोस्ट कार्ड जिसकी राजस्थान में शुरुआत हुई वो इसके शासनकाल से ही मानी गई है, 1904 में मानी गई है। माधो सिंह द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के निर्माण करवाया था। इसका निर्माण के लिए माधो सिंह द्वितीय व बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह ने 5.5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय भी बनाए इनके शासन काल में। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसके निर्माण में 5.5 लाख रुपए की सहायता दी थी। और कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा उस समय जो है हर की पेड़ी जो हरिद्वार में स्थित है जहां पर मां गंगा का बहाव है, उसको बहाव को की जो दिशा है उसको बदलने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने। पर जो माधो सिंह द्वितीय इसने मना किया था कि भाई मां गंगा जहां से इसका प्रभाव स्थिर है वहां से ही ये बहेगी, इसको चेंज नहीं किया जाए। तो हर की पौड़ी जिसे अपन बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस प्रकार जो है माधो सिंह द्वितीय अंग्रेजों को रोकते हैं कि गंगा का बहाव चेंज नहीं किया जाए, जहां से गंगा निकल रही है उसको वहीं से निकलने दिया जाए। तो ये हस्तक्षेप अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उसको कौन रोकते हैं? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा ही यह हस्तक्षेप रोका गया था। ठीक है। क्योंकि लोकल जनता में इसका बहुत बुरा असर था। अपन प्राचीन काल से देखते आ रहे कि माँ गंगा को हमेशा अपन मानते आए हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार आप गंगा जिस स्थान पर बह रही है जैसे है वैसे ही सही है। तो ये सब जो है माधो सिंह बोलते हैं अंग्रेजों से। और आज भी हम देखते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पवित्र जगह मानी गई है। ठीक है। सवाई मानसिंह द्वितीय 1922 से और 1949 अपना अगला शासक आता है। ये आमेर राजवंश का सबसे अंतिम शासक और एकमात्र जो है राज प्रमुख। ठीक है। वास्तविक नाम इसका था मोर मुकुट सिंह। और कछवा वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वो कौन था? मानसिंह द्वितीय। इनके आगे सवाई मानसिंह, सवाई की उपाधि थी, सही अपन ने बात की। ठीक है। सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे। इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता इन्हें कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को। सवाई मानसिंह द्वितीय 1922 से 1949 तक जयपुर के शासक रहे और इसके बाद वह 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख पद पर रहे हैं। कौन से पद पर रहे हैं? राज प्रमुख के पद पर ये रहे हैं 1949 से और 1956 तक का इनका शासन काल जो रहा है वो राज प्रमुख के पद पर रहा है, राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में रहे हैं।
मानसिंह द्वितीय को भारत सरकार ने 1965 में स्पेन का राजदूत भी नियुक्त किया था। कहाँ का राजदूत नियुक्त किया था? स्पेन का राजदूत इनको नियुक्त करते हैं भारत सरकार 1965 ईस्वी के शासनकाल में। सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनकी पोलो खेलते हुए 1970 ईस्वी में, कब? 1970, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय कहा जाता है कि कुछ ऐसे घुड़सवार पे स्थित थे और गिर जाते हैं, और उसी समय पोलो खेलते समय 1970 में लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मानसिंह द्वितीय की। मानसिंह द्वितीय की पत्नी राजमाता गायत्री देवी थी, जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। गायत्री देवी का वास्तविक नाम आयशा था। किस नाम से जाना जाता था इनका? आयशा। ये कूच बिहार बांग्लादेश के राजा की पुत्री थी। गायत्री देवी, इनसे इसका विवाह होता है। गायत्री देवी कूच बिहार बांग्लादेश की राजकुमारी थी। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कि राजस्थान की इन्होंने प्रचंड मत से कई बार विजय हासिल की। लोकसभा में हजारों मतों से, लाखों वोटों से, ये सर्वाधिक वोटों से विजय रहने वाली महिला है। और इनका कार्यकाल जो है समाप्त हुआ और इनकी मृत्यु होती है 2009 में। इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? गायत्री देवी की। ब्रिटिश पत्रिका वाग ने दुनिया की सबसे सुंदर महिला बताया है। गायत्री देवी ऐसी सुंदर महिला थी कि बहुत सुंदर। गायत्री देवी ने ब्लू पोट्री कला का विकास के लिए 1963 में जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कराता है? गायत्री देवी। 1963 में जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना करवाती हैं, जो गायत्री देवी थी। कहा जाता है कि गायत्री देवी जो है बांग्लादेश जो है वहां की थी, कि आमिर राजवंश में जो है सर्वाधिक बांग्लादेश का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। कैसे? कि मान सिंह भी शीला देवी की जो मूर्ति लेकर आया था वो बांग्लादेश से ही लेकर आया था। उसके बाद विद्याधर भट्टाचार्य जिन्होंने जयपुर की स्थापना की वो भी उधर के ही थे। उसके बाद जो गायत्री देवी थी ये भी वहां की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनका थोड़ा प्रभाव था। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का जो पर्व रहता है बांग्लादेशियों का, उसमें हर बार जो है गायत्री देवी भाग लिया करती थी जयपुर में। और गायत्री देवी का अपनी जनता के प्रति ऐसा प्रभाव था कि सन 2008 में, कब? 2008 में जयपुर नगर निगम के द्वारा जो कच्ची बस्ती में गरीब लोग रहा करते थे झुग्गी झोपड़ियों में, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने नगर निगम की टीम गई थी। तो गायत्री देवी उस समय ऐसी 70 साल की उम्र में भी धरने प्रदर्शन पर बैठी थी गायत्री देवी। तो ऐसी महान महिला राजस्थान में गायत्री देवी, जिन्होंने अपनी जनता और अच्छी सेवा की। उसके बाद गायत्री देवी ऐसी विश्व की सबसे सुंदर महिला, इसको बताया है किसने? ब्रिटिश पत्रिका ने। कैसी थी गायत्री देवी? तो ये गायत्री देवी का एक चित्र है। 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी जयपुर में, और इनके पति थे मानसिंह द्वितीय। कहा जाता है कि लंदन में ही इनको मानसिंह द्वितीय एक ऐसा सुंदर शासक था। ठीक है, तो कोट पैंट पहन के और गए थे ये वहां पर लंदन में, राम सिंह द्वितीय, सॉरी, मान सिंह द्वितीय। और उसी समय जो है गायत्री देवी कहती है कि साहब मान सिंह द्वितीय के पहले ही 2 विवाह हो चुके थे, उनके पुत्र पुत्रियां थी। 40 साल की उम्र मान सिंह द्वितीय की उस समय मानी जाती है, और गायत्री देवी की 16 या 18 वर्ष इनकी आयु थी। तो इनसे विवाह हो जाता है और ये मान सिंह द्वितीय से विवाह कर लेती हैं, और लोकसभा की जो है प्रथम महिला जो है गायत्री देवी बन जाती हैं। और इनको राजमाता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको आयशा भी इनका नाम था। तो ये गायत्री देवी थी जो राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य थी, और इन्होंने सर्वाधिक मतों से विजय रहने वाली महिला कौन थी? गायत्री देवी। ठीक है, सर्वाधिक प्रचंड मत से ये विजय रही हैं गायत्री देवी, और जनता के प्रति भी बहुत अच्छा लगाव था इनका। तो ये ऐसी व्यक्ति।
तो अपन ने बात की अपना आज आमेर राजवंश जो है समाप्त होता है, कछवाहा राजवंश, और 1137 ईस्वी से लेकर धुले राय ने इसकी स्थापना की थी। और अंत मान सिंह द्वितीय जिनका शासन काल जो रहा 1956 तक ये राज प्रमुख के पद तक रहे, 1949 तक से और 1956 तक राज प्रमुख रहे, 1949 तक ये जो है राजा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है आमेर राजवंश आज अपना पूरा होता है, आमेर के कछवा राजवंश। और अपना अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।